नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल महागठबंधन की बैठक थी और आज महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। देखिए सृष्टि, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जोर शोर से चल रहा है। आपको पता ही है, अब तक चुनाव आयोग का दावा है कि 80% मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार शनिवार 6 बजे शाम तक 6,32,59,497 फॉर्म जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शनिवार शाम 6 बजे तक इतने फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। स्क्रूटनी का काम चल रहा है और जो लक्ष्य है उसका 80% हासिल कर लिया गया है। यानी हर 5 में से 4 मतदाताओं ने अब तक अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे 25 जुलाई की जो समय सीमा है उससे पहले ही अधिकांश फॉर्म जमा हो जाने की उम्मीद है। चुनाव आयोग का यह दावा है और आयोग के अनुसार सभी पात्र मतदाताओं के लिए फॉर्म की 100% छपाई पूरी कर दी गई है और वितरण भी अंतिम चरण में है। अब तक 4,66,00,000 से अधिक फॉर्म डिजिटल रूप से ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। ECI नेट चुनाव आयोग की नई एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जिसमें पहले की 40 से अधिक चुनावी एप्लीकेशन को समाहित किया गया है। तो चुनाव आयोग तो बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि भाई हमारा काम ठीक चल रहा है। और जो सवाल उठा रहा था विपक्ष कि भाई 25 दिन में कैसे कर लीजिएगा, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि उसके पहले ही कर लेंगे। और चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। और चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घर घर जो सर्वेक्षण किए गए हैं बूथ लेवल पर, अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। मतलब जो विदेशी हैं वो बिहार में वोटर बन गए हैं। और पहले भी ये बात सामने आ चुकी है, कोई नई बात नहीं है। कोसी सीमांचल में मुस्लिम जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैं और आवासीय प्रमाण पत्र है। तो ये चुनाव आयोग ने 2 बड़े खुलासे किए थे और उसी पर आज महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो दावा है आयोग का बिल्कुल गलत है और इसमें दम नहीं है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, आईवास है। तो कल ही पता ही है आपको, महागठबंधन की बैठक हुई थी और आज कॉन्फ्रेंस हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का दावा है कि जो 80% फॉर्म जमा हो गए हैं, चुनाव आयोग का दावा झूठा है। उन्होंने वीडियो में फॉर्म सड़कों पर फेंके जाने और जलेबी बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने की तस्वीर भी दिखाई और उन्होंने इसे बीजेपी के इशारे पर गरीबों के वोट काटने की साजिश करार दिया। और उन्होंने कहा कि तकनीकी खामियां और गैर पारदर्शिता इससे साफ झलकती है कि भाई जो फॉर्म छापे गए हैं वो लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, उस पर जलेबी बांटी जा रही है, बेची जा रही है और सड़कों पर फेंकी जा रही है, केवल दिखावे के लिए चुनाव आयोग दावा कर रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि चुनाव आयोग ने 12 जुलाई को प्रेस नोट जारी कर 80% फॉर्म जमा होने का जो दावा किया, लेकिन उनके क्षेत्रों में फॉर्म जमा नहीं हुए। वीडियो में फॉर्म सड़कों पर पड़े हुए जलेबी बेकरी के उपयोग में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई फॉर्म भरा किसने, फॉर्म बांटा किसने, और फॉर्म तो सड़क पर बिखरे हुए हैं, फॉर्म पर तो जलेबी बेच रहा है मिठाई के दुकान वाला। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गैर पारदर्शी है और SIR प्रक्रिया पर यानी सर्व प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाकर कहा है कि ये आईवास है, सर्वर जो है बहुत समस्या दे रहा है, सर्वर डाउन है, OTP समस्याएं आ रही हैं, तकनीकी शिकायतों की अनदेखी हो रही है। और तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि BELO और जो वोटर्स हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं क्योंकि दस्तावेज बाद में जमा करने की बात कही गई है लेकिन कोई SOP जारी नहीं हुआ है। तकनीकी खामियां और गैर पारदर्शिता से इलेक्शन कमीशन की
विश्वसनीयता खतरे में है। तो तेजस्वी यादव ने कल ही महागठबंधन की बैठक में फैसला लिया था कि जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है, इसके खिलाफ महागठबंधन के हर दल विशेष मुहिम चलाएंगे और उसकी शुरुआत उन्होंने एक दिन बाद ही कर दी है। कल बैठक हुई, कल बैठक में फैसला हुआ और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं वोटर लिस्ट रिवीजन को। और तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि 1% वोटर के सत्यापन में चूक से लगभग 8 लाख वोटर्स और प्रति विधानसभा में 3200 से ज़्यादा वोटर्स वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई तो साजिश है बीजेपी को जिताने की, एनडीए को जिताने की और महागठबंधन को हराने की। यह प्रवासी वोटर्स को निशाना बनाकर 52 सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है, वो कह रहे हैं। और जैसा कि पिछली बार 5000 वोट से हारी थी, आरजेडी के कई कैंडिडेट हारे थे और तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन से जिलावार डेटा लाइव करने की मांग भी की थी और उससे कहा कि भाई मोदी अमित शाह की साजिश ये हो रही है बिहार में चुनाव हराने की, चुनाव जीतने की, तो इसे हम होने नहीं देंगे। गुजरात नहीं है, ये बिहार है, तो यहाँ आर पार की लड़ाई होगी चुनाव आयोग के खिलाफ भी और बीजेपी सरकार से भी। तो आपको पता ही है कि लोग परेशान तो हैं क्योंकि वोट रिवीजन में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं है। लाखों करोड़ों लोग बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, काम करने की तलाश में, रोज़गार की तलाश में बाहर रहते हैं, उनके घरों पर ताला लगा हुआ है, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। और कौन आएगा बाहर जो मजदूरी कर रहा है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने आएगा? वो तो एक ही बार छठ में, दिवाली में आएगा छुट्टी मनाने के लिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तो खड़ा होकर वोट भी दे लेगा, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वापस चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले दिनों में। और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि भाई रोजगार और पलायन सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा है उनका। तो रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, यही उनका बड़ा चुनावी एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा है कि कैसे चुनाव आयोग की धांधली को रोका जाए। तो आज खूब गरजे हैं तेजस्वी यादव, गुस्से में इतने थे कि सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबरों के बारे में बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो बहुत गुस्से में उनको लग रहा है जानबूझकर उनको साजिश के तहत चुनाव आयोग बीजेपी या केंद्र सरकार के इशारे पर हराने की कोशिश कर रहा है। तो पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ इतना अग्रेसिव होकर कभी विपक्ष ने अभियान नहीं चलाया है। और चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि हमारा काम तो सब ठीक चल रहा है, हमने जितना जो डेडलाइन दिया था उसके पहले ही मेरा पूरा हो जाएगा। तेजस्वी यादव वीडियो दिखा रहे हैं कि जो फॉर्म कह रहे हैं चुनाव आयोग की बांटा जा रहा है वो सड़कों पर बिखरा पड़ा है। जो फॉर्म वोटर के पास होने चाहिए उस पर जलेबी बेची जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ बांटाए, मिठाई की दुकान पर दे आए, सड़क पर फेंक आए। फॉर्म आपने बांटा तो उसको भरने वाला कौन है और अपलोड कहाँ हुआ, वो ज़रा बताइए हमको। और वो कह रहे हैं कि सर्वर में भी प्रॉब्लम है, ओटीपी में मुश्किल आ रही है। तो केवल खाना पूर्ति की जा रही है, आई वास है। उनका कहना है कि वो टेबल पर बैठ करके महागठबंधन के वोटरों के नाम सूची से काटा जाएगा और जो एनडीए के लोग हैं, वोटर्स हैं, समर्थक हैं, उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो एक बड़ी साजिश करार दिया है तेजस्वी यादव ने, चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर को कि क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, जहां एक तरफ जो चुनाव आयोग है वह यह दावा कर रहा है कि उनका पूरा जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न होने, कंप्लीट होने की कगार पे है, तो वहीं तेजस्वी उसे झूठा करार दे रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है इसके ऊपर जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।